हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर बहुत बड़ा और कड़ा एक्शन भारत ने ले लिया है। दोस्तों एनआईए ने अमृतसर और चंडीगढ़ की संपत्ति को कर दिया है जब्त। अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां पीओके खाली करे पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने दिया करारा जवाब, बंद कर दी पाकिस्तान की बोलती। जी हाँ, साथ ही साथ आपको एक से एक खबरें बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने देश का दिल से समर्थन करते हैं, भारत का और भारतीय सेनाओं का पूरा सपोर्ट करते हैं और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर कड़ा एक्शन। एनआईए ने अमृतसर और चंडीगढ़ की संपत्ति कर दी जब्त। जी हाँ, विदेश में बैठकर पंजाब और देश की आबो हवा खराब करने वाले खालिस्तान समर्थकों पर अब कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने पन्नू के अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित संपत्तियों को जब्त किया है। मौजूदा वक्त में पन्नू कनाडा में रहता है और भारत के खिलाफ वीडियो जारी करते हुए जहर उगलने का काम करता है। खालिस्तानी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को पंजाब में 2 जगह उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक एनआईए अदालत के आदेश पर खालिस्तानी आतंकी के चंडीगढ़ में उसके घर को जब्त कर लिया और अमृतसर में उनके स्वामित्व वाली जमीन को जब्त करने का काम किया है। जी हां दोस्तों, एनआईए ने पन्नू की जो संपत्तियां पंजाब में जब्त की है, उनमें अमृतसर जिले में उसके पैतृक गांव खाना कोट में 46 कनाल कृषि जमीन और चंडीगढ़ के सेक्टर 15C स्थित उसका मकान है। कार्रवाई का मतलब यह है कि अब ये दोनों संपत्ति पन्नू की नहीं रही और ये सरकारी संपत्ति हो गई है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर भारत के द्वारा लिए गए इस बड़े एक्शन से खुश है तो कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है जरूर कहिएगा। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पीओके खाली करे पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने दिया करारा जवाब, कर दी इसकी बोलती बंद। बता दे, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के खिलाफ जहर उगला। अपने संबोधन में उन्होंने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच शांति के लिए कश्मीर अहम है। पाकिस्तान बैठकों में चर्चा के एजेंडे और विषय की परवाह किए बिना लगातार संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए आतंकवाद की दुकान बंद करने और अवैध तरीके से कब्जाए पीओके को खाली करने को कहा है। इसके अलावा पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों के हालात भी याद दिलाए गए हैं। यूएनजीए की दूसरी समिति के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रथम सचिव पीटर गहलोत ने कहा कि हम दोहराते हैं, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़ा हर मामला भारत का आंतरिक विषय है। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उन लोगों को संरक्षण देता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में शांति बनाने के लिए 3 कदम उठाए। पहला, सीमा पर आतंकवाद रोके, दूसरा, जबरन कब्जाए गए भारतीय इलाके पीओके को खाली करे और तीसरा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को रोके। अनवारुल हक ने कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने से जुड़ा बयान दिया था। साथ ही साथ दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत कनाडा में किसी एक को अगर चुनना हुआ अमेरिका को, तो अमेरिका सिर्फ भारत को ही चुनेगा। जी हां दोस्तों, ये बयान हम नहीं बल्कि पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने दिया है दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी वजह भी बताइए, आपको बता दें, अमेरिकी सैन्य मुख्यालय पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन बताया है कि अगर अमेरिका को कनाडा और भारत में से किसी एक को चुनना होगा तो वो निश्चित रूप से भारत को ही चुनेगा, क्योंकि भारत के साथ ही अमेरिका के संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। रूबिन ने कहा कि रणनीतिक रूप से भारत कनाडा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। कनाडा की राजधानी ओटावा का भारत के साथ लड़ना एक चींटी का हाथी के खिलाफ लड़ने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा बयान दिया गया है अमेरिकी पेंटागन के पूर्व अधिकारी के द्वारा। जस्टिन ट्रूडो की गिरती लोकप्रियता का जिक्र करते हुए रूबिन ने कहा कि वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले हैं। उनके जाने के बाद अमेरिका रिश्ते को फिर से ठीक कर सकता है। रूबिन ने कहा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती की है। उनके पास अपने लगाए गए आरोपों का समर्थन करने के लिए सबूत नहीं है। उन्हें यह बताने की आवश्यकता है कि उनकी सरकार एक आतंकवाद को पनाह क्यों दे रही थी। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के गुरुद्वारे के बाहर पार्किंग में 18 जून को हुई थी। वो वांटेड आतंकी था। रूबिन ने कहा, मुझे लगता है कि अमेरिका खुद को ऐसे कोने में पाना नहीं चाहता है जहां उसे अपने 2 दोस्तों में से किसी एक को चुनना हो, लेकिन अगर उसे दोनों दोस्तों में से किसी एक को चुनना होगा तो हम इस संबंध में भारत को ही चुनने वाले हैं, क्योंकि निज्जर एक आतंकी था और भारत बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के साथ हमारे संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अमेरिकी पूर्व पेंटागन अधिकारी का यह मानना है, उनके बयान से यही लगता है कि भारत के
साथ जो अमेरिका ने रिश्ते बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है और अब जाकर के भारत के साथ उसके रिश्ते महत्वपूर्ण हुए हैं, उसको किसी भी कीमत पर अमेरिका नहीं बिगाड़ना चाहता। अमेरिका को पता है कि कनाडा में आज नहीं तो कल दूसरे की सरकार आएगी और ट्रूडो किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। अब ऐसे में अगर दूसरा कोई प्रधानमंत्री बनेगा कनाडा में तो अमेरिका उसके साथ रिश्ते अच्छा कर ही लेगा, लेकिन भारत के साथ अगर एक बार रिश्ता बिगड़ गया तो फिर भारत के साथ रिश्ता अच्छा करने में फिर उसको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि रिश्ते मधुर हो ही पाएंगे। चलते हैं दोस्त अगली खबर की तरफ, जहां इसी से जुड़ी खबर कनाडा से जुड़ी, जहां कनाडा को क्वाड से जोरदार झटका, भारत के पक्ष में खुलकर आया जापान, फेल हुआ ट्रूडो का प्लान बता दें। कनाडा खालिस्तान के कारण भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध करने में जुटा हुआ है, लेकिन उसकी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग न्यूयॉर्क में क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाने की कोशिश हुई, लेकिन अभी तक जापान इससे सहमत नहीं हुआ है। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ बताया है। क्वाड में जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएस है। कनाडा भले ही इस ग्रुप में नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को उठाने की कोशिश हो रही है। इस घटनाक्रम से जुड़े एक व्यक्ति ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा है कि भारत इसके पक्ष में नहीं है और जापान भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जापान को भी लगता है कि क्वाड इस मुद्दे की चर्चा का मंच नहीं है। बताया ये जा रहा है कि क्वाड का जनादेश पूरी तरह से अलग है और विदेश मंत्रियों की मीटिंग सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाने पर केंद्रित होगी। जी हाँ दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो के आरोपों पर भारत शांत तरीके से वैश्विक शक्तियों को अपना पक्ष रख रहा है। क्वाड एक रणनीतिक मंच है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में जापान को आप लोग थैंक यू जरूर कहिएगा भारत का साथ देने के लिए। अगली खबर की बात करते हैं, जहां जैसे लादेन सिर्फ एक इंजीनियर नहीं था, वैसे ही निज्जर केवल एक प्लम्बर नहीं था। जी हाँ, पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने बाइडेन सरकार को दिखाया आईना। जी हाँ दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो की ओर से भारत पर लगाए गए संगीन आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए माइकल रूबिन ने कहा कि हमें खुद को मुल्क नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह ओसामा बिन लादेन सिर्फ एक इंजीनियर नहीं था, उसी तरह हरदीप सिंह निज्जर केवल एक प्लम्बर नहीं था, उसके हाथ कई लोगों के खून से सने हुए हैं। इसके बावजूद विदेश मंत्री ब्लिंकन अगर ये कहते हैं कि अमेरिका हमेशा अंतर्राष्ट्रीय उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा रहेगा, तो हम वास्तव में पाखंडी हो रहे हैं। आखिरकार हम क्या कर रहे हैं? हमें समझना होगा कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय दमन नहीं है। माइकल रूबिन ने आगे कहा कि ट्रूडो की ओर से संसद में भारत सरकार पर लगाया गया आरोप भारत से ज्यादा कनाडा के लिए खतरनाक है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी रूबिन के बात का समर्थन करते तो अपनी राय अवश्य रखिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां भारत की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में स्विमबैक्स द्विपक्षीय अभ्यास किया शुरू। बता दें, भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी हिस्सों में सप्ताह भर चलने वाला स्विमबैक्स नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू किया है, जिसके लिए दोनों देशों ने एक एक पनडुब्बी तैनात की है। बृहस्पतिवार से शुरू हुए वार्षिक अभ्यास में भारतीय नौसेना का राजपुत्र श्रेणी का विध्वंसक INS रणविजय, कारमोर्टा श्रेणी का जंगी पोत INS कवरती और P-8I समुद्री गश्ती विमान भाग ले रहा है। दोनों देश 3 दशक से ये वार्षिक अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास में भाग ले रहे रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी यानी RSN के युद्ध पोतों में 2 फॉर्मिडेबल श्रेणी के युद्ध पोत RSS स्टॉलवर्ट और RSS टेनेशियस शामिल है। यह अभ्यास 2 चरणों में होगा। भारत के इस अभ्यास के लिए दोस्तों भारतीय नौसेना को ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा, ताकि अपना दमखम पूरे तरीके से दिखा सकें। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां वाराणसी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी जी, सीएम योगी ने भी की आगवानी, किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगभग 451 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, गुंडप्पा विश्वनाथ, BCCI अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव जय शाह और राजीव शुक्ला समेत भारतीय क्रिकेट की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये स्टेडियम प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, जबकि BCCI का ये पहला स्टेडियम है। वाराणसी के गांजरी राजा तालाब में बनने वाला आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का